जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। और राजस्थान ज्योग्राफी की आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। और पहली क्लास के अंदर आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। इसके अलावा हमारी सुबह 7 बजे हमारी हिंदी की क्लास होगी, तो आप जुड़ना ना भूलें। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन क्लासों के अंदर कोई भी चीज समझ में ना आए तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के सामान्य परिचय में सबसे पहले हम जानते हैं राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में। इसके बाद में हम इसकी राजस्थान की स्थलीय सीमा की चर्चा करेंगे और इस राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं और कौन कौन से राज्य स्थित है। इसके जस्ट बाद में हम जो नवीन जिले बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार साथियों, हमें इतना ही पढ़ना है जिससे हम एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके। ज्यादा पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं अक्षांश होते क्या है। साथियों, हमारी जो पृथ्वी है और उस पृथ्वी पर जो ये हमारी पृथ्वी है, क्या है, हमारी पृथ्वी है। और ये हमारे बीच में से जो रेखा गुजरती है उसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ओके। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर, क्या इस भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं, उसे हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ये कहाँ की दूरी प्रदर्शित कर रही हैं? उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित कर रही हैं। और इनका प्रयोग, इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए काम में ली जाती है। ओके। मान लो यहाँ पर कोई स्थान है, तो किस प्रकार से पता लगाएंगे? तो ये किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर है। ओके। तो हम इस प्रकार से इनका पता लगा सकते हैं। ओके। तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा क्या होगी? भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती हैं, उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ओके। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है। ओके। यानी जो पृथ्वी पर आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। ओके। तो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की, यानी कितनी अक्षांशों के मध्य हमारा राजस्थान फैला हुआ है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे हम क्या लगाएंगे? उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के जो मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये रेखा हमारी पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ओके। तो अब इसके पृथ्वी के 2 भाग हो गए, एक तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग का नाम हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए यानी उत्तर में जितने भी अक्षांश, उत्तर यानी इस उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश गुजरते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जानते हैं उत्तरी अक्षांशों के नाम से। और दक्षिण से जितने भी अक्षांश गुजरेंगे उन्हें उनके आगे हम क्या लगाएंगे? दक्षिणी अक्षांश। तो हम ग्लोब पर हमारा राजस्थान लगभग
यहां पर है, कहां पर, यहां पर है। और करक रेखा राजस्थान के दक्षिणी जिले, दो जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो राजस्थान किस दिशा में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, पृथ्वी पर। इसलिए हम क्या लगाते हैं? उत्तरी अक्षांश लगाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूछ ले कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, यानी टोटल अक्षांश पूछ ले कितने अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है, तब हम क्या करेंगे? इस 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटा देंगे। क्या करेंगे? 30 12 में से 23 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के अंदर हमारा राजस्थान फैला हुआ है। ओके, कुल अक्षांश पूछ ले तो क्या पूछ ले? तो कुल अक्षांश पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? 60 डिग्री 9 मिनट। ओके, इसके अलावा सबसे मध्यवर्ती अक्षांश पूछ ले, यानी सबसे मध्यवर्ती अक्षांश, यानी हमारा राजस्थान है, हमारा जो राजस्थान है इसके लगभग मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है, तब हमें क्या बताना है? 26 डिग्री 37 मिनट। क्या बताना है? 26 डिग्री 37 मिनट अक्षांश जो है राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ओके, तो ये हो गई हमारे अक्षांशीय विस्तार की चर्चा। अब एक महत्वपूर्ण अक्षांश आता है, हमें उसका भी ध्यान रखना है, 23.5 डिग्री। क्या? 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट भी लिख सकते हैं हम। 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में जानते हैं। तो इसे हम जानते हैं करक रेखा के नाम से। इसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? करक रेखा कहा जाता है इस अक्षांश को। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? करक रेखा भी कहा जाता है। ओके, और ये जो है भारत, यानी हमारा जो भारत है इसके लगभग मध्य से होकर गुजरता है, और भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है ये अक्षांश या फिर ये रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा, जिनमें गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी बंगाल, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये करक रेखा। वही हमारी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से, कौन कौन से जिले हैं? एक तो डूंगरपुर आ जाएगा हमारा, कौन सा जिला? डूंगरपुर। और दूसरा है हमारे पास बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से होकर गुजरती है हमारी करक रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों, और कई बार एग्जामों के अंदर भी पूछा गया है, करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ओके, तो हमें क्या बताना है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन 2 जिलों से होकर गुजरती है करक रेखा। ओके, अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में। यह हो गई अक्षांशीय विस्तार की चर्चा। अब हम देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले, जिससे क्या है कि आपको लिखने से ज्यादा याद होता। ओके, अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। एक मिनट। हाँ, तो कर्क रेखा की बात हो गई। कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। और हमारे राजस्थान से एक नदी गुजरती है जिसे हम माही नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माही नदी के नाम से जानते हैं। ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी अगर आपसे पूछ ले कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? काटने वाली नदी, तो हमें क्या बताना है? माही नदी। माही नदी जो है
कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं और उल्टे योग के समान बहती है, यानी इस प्रकार से उत्तर की ओर बहती है और वापस घूम कर कहाँ पर आ जाती है, वापस दक्षिण की ओर आ जाती है और यहाँ से गुजरती है लगभग कर्क रेखा। तो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। ओके। इसके अलावा माही नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है, उल्टे यू के समान बहती है। कौन सी नदी? माही नदी। ओके। अब हम बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय देशांतरीय विस्तार के बारे में। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अभी मैंने बताई थी, इस प्रकार से ग्लोब पर जो आडी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से जो काल्पनिक रेखाएं, खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? देशांतरों के नाम से जानते हैं। जो और ये देशांतर पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करते हैं। और अभी मैंने बताया था कि इनका प्रयोग किस काम में लेते हैं? किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए काम में ली जाती है ये अक्षांश, और ये अक्षांश काल्पनिक है। ओके। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? यानी भूमध्य रेखा के लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो राजस्थान है कि कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। ओके। यानी इस प्रकार से तो देख लिया हमने, ये हमारा, मान लो ये हमारा राजस्थान है। क्या है? ये हमारा राजस्थान है। ओके। तो हमने एक अक्षांश यहां से गुजरता है और एक अक्षांश यहां से गुजरता है। ओके। तो यहां से जो अक्षांश गुजरता है, कौन सा अक्षांश है? 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा अक्षांश? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के लगभग दक्षिण से होकर गुजरता है। और यहाँ पर है 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांश यहाँ से राजस्थान के लगभग उत्तर से होकर गुजरता है। यहाँ से लगभग 0 डिग्री मध्य, यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री के बाद में मैंने क्या बताया था आपको कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कर्क रेखा लगभग यहाँ से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ओके। 23 3 के बाद में 23.5 डिग्री और चलते चलते कहाँ तक आएंगे? 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इन अक्षांशों के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं देशांतरों के बारे में। ओके। तो अब हम इनके बारे में जानेंगे, इन देशांतरों के बारे में। तो राजस्थान के लगभग यहां से एक देशांतर गुजरता है जिसका नाम है 69 डिग्री 30 मिनट। कौन सा देशांतर है? 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर यहां से पश्चिम से होकर गुजरता है। इसके बाद में 69 30 से 78 17, कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये क्या आएगा? पूर्वी देशांतर। ओके। यहां से कौन सा अक्षांश गुजर रहा है? 69 30 और यहां से 78 17। यहाँ पर है 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर यहां से गुजरता है। लगभग यहाँ पर कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। और यहाँ पर है जैसलमेर। ओके। तो ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान कुल कितने देशांतरों के अंदर फैला हुआ है, कुल देशांतर पूछ ले आपसे, यानी राजस्थान कुल कितने देशांतरों के अंदर फैला हुआ है, तब हमें क्या बताना है? 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के अंदर हमारा राजस्थान फैला हुआ है। और कुल अक्षांश पूछे तो 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के अंदर फैला हुआ है। और देशांतर पूछे तो हमें क्या बताना है? 8 डिग्री 47 मिनट बताना है। उसी प्रकार अब अगर हमसे सबसे मध्यवर्ती अक्षांश पूछ ले, क्या पूछ ले? सबसे मध्यवर्ती देशांतर पूछ ले। अभी हमने अक्षांश पढ़ा था, अब हम जानते हैं सबसे मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है। तो सबसे मध्यवर्ती देशांतर होगा 74 डिग्री 17 मिनट। कितना है? 74 डिग्री 17 मिनट देशांतर जो है राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर है, लगभग यहां से गुजरता है। ओके। ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती देशांतर है और यहाँ से
26 डिग्री 37 मिनट गुजरता है, ये अक्षांश है और ये देशांतर है। तो ये हो गई देशांतरीय विस्तार की बात। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान जो है, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में कितना अंतर है, ओके, कितने डिग्री का अंतर है, यानी अक्षांश और देशांतर में कितने डिग्री का अंतर है, तब हमें किस प्रकार से बताना है। हमें क्या करना है, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, टोटल कितने अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है, 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के अंदर फैला हुआ है। और देशांतरीय कितने देशांतरों के मध्य फैला हुआ है हमारा राजस्थान, 8 डिग्री 47 मिनट। कितने, 8 डिग्री 47 मिनट। ओके, इनमें से इसको घटा देना है, क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, तो कितना आएगा, 1 डिग्री 37 मिनट। कितना आएगा, 1 डिग्री 37 मिनट आएगा। यानी राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में कितने डिग्री का अंतर, अंतर पूछ ले। मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार। अगर आपसे अक्षांश एवं देशांतर में अंतर पूछे, हमें क्या बताना है, 1 डिग्री 37 मिनट, 1 डिग्री 37 मिनट बताना है। यानी हमें क्या करना है, 8 डिग्री 47 में से 60 डिग्री 9 मिनट को घटाना है। क्या करना है, 47 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, यहां पर हमारे पास बचेंगे 38, 7 8 9 38 बचेंगे। 38 तो मिनट आ जाएगा और यहाँ पर 1 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री 38 मिनट का, सॉरी, 1 डिग्री 38 मिनट का अंतर आ जाएगा। ओके, अक्षांश एवं देशांतर में। तो ये हो गई हमारे राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की चर्चा। और डीएसटीसी एग्जाम या डीएसटीसी हो या पीटीटी एग्जाम हो, इससे ज्यादा नहीं पूछता अक्षांश एवं देशांतर से। ओके, अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा की चर्चा करते हैं। यानी स्थलीय सीमा, यानी ये बॉर्डर वाली रेखा है, सीमा है, इसकी चर्चा करेंगे। यानी इसकी लंबाई कितनी है, यह इस रेखा के ऊपर कितने देश स्थित हैं, कितने राज्य स्थित हैं और कितने जिले स्थित है इन सीमाओं के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी है, 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। और इस राजस्थान की स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी आती है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय सीमा यानी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, या तो एक तो देश के साथ स्पर्श करती है और 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ स्पर्श करती है। और अंतर्राष्ट्रीय, बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और यह किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ लगती है। वहीं अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर। कितनी है, 4,850 किलोमीटर राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। और इस पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य स्थित इस अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्य स्थित हैं इस अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में।
किसके बारे में? अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, और किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। इसे ही हम रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेड क्लिप रेखा, रेखा भी कहते हैं हम इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को। यानी ये हमारा क्या है? राजस्थान। ओके, तो यहां से शुरू होती है। यहां पर एक जिला है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। और यहां पर है बाड़मेर। कौन सा जिला है? बाड़मेर। यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ओके, तो यहां पर गंगानगर का एक स्थान आता है जिसका नाम है हिंदुमल कोट। कोट गंगानगर का एक स्थान है। कहां पर है? गंगानगर के अंदर। और यहां पर है शाहगढ़, तहसील बाखासर गांव, शाहगढ़, बाड़मेर। यहां से यहां तक लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इस पर अब हम बात करें जिलों की, तो साथ ही इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पहले राजस्थान के 4 जिले स्थित थे। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले स्थित है। तो लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अब कितने जिले हो गए हैं? 50 जिले हो गए हैं। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अब जिले भी कितने आ गए हैं? 5 जिले आ गए हैं। कितने जिले? 5 जिले इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से जिलों की बात करें तो जिले कौन कौन से हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले? सबसे पहले है गंगानगर। गंगानगर के बाद में आता है अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में आता है बीकानेर। बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। ये 5 जिले स्थित हैं इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। कहां से कहां तक फैली हुई है? हिंदू मलकोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाड़मेर तक फैली हुई है, 1070 किलोमीटर। ओके, इस पर राजस्थान की 5 जिले स्थित हैं: गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले इस पर कितने जिले आते थे? 4 जिले स्थित थे। कितने जिले? 4 जिले स्थित थे इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से क्षेत्रफल में बड़ा जिला पूछ ले। ओके, क्या पूछ ले? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में क्षेत्रफल में बड़ा जिला पूछे तो हमें क्या बताना है? जैसलमेर। क्या बताना है? जैसलमेर बताना है। और अगर छोटा जिला पूछ ले तो छोटा जिला अब हो गया है कौन सा? गंगानगर। कौन सा हो जाएगा? हमारा गंगानगर हो जाएगा क्षेत्रफल में छोटा जिला, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के अंदर। ओके, अगर आपसे पूछ ले कि रेड क्लिप रेखा के सर्वाधिक स्थित, सर्वाधिक पास जिला मुख्यालय पूछ ले आपसे। क्या पूछे? रेड क्लिप रेखा के ऊपर सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय सर्वाधिक पास, सर्वाधिक नजदीक। नजदीक पूछी तो हमें क्या बताना है? अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय जो सर्वाधिक है, पहले गंगानगर आता था। अगर दूर पूछे, सर्वाधिक दूर पूछे तो कौन सा आएगा? बीकानेर। ओके, तो ये थी राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। कल हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। जो अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनकी चर्चा हम करेंगे कल की क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।